सम्मानीय आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी बोरा साहब, सम्मानीय हमारे सीएलपी लीडर देवव्रत जी सैकिया साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव पृथ्वीराज जी साठे साहब, विराजमान डेप्यूटी लीडर रॉकीबुल जी हुसैन साहब, हमारे माननीय सांसद अब्दुल खालिक साहब, माननीय सांसद मंच पर विराजमान प्रद्युत जी बोरदोराय साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट जाकिर जी और रखिया जी, मंच पर हमारे साथ विराजमान हैं राणा गोस्वामी जी, रकीब हुसैन साहब, हमारे माननीय विधायक नंदिता दास जी विराजमान हैं, हमारे माननीय विधायक। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। देश में एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। भारत की रक्षा और सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्रमण हो रहा है और ये आक्रमण इस देश के ही लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं साथियों, जो हाल ही में खुलासा हुआ है श्री सत्यपाल मलिक साहब का, जो महामहिम राज्यपाल रह चुके हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं और आज उनकी प्रतिष्ठा और ज़्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। अगर आपने उनका 1 घंटा और 9 मिनट का इंटरव्यू देखा होगा तो उनने जो अपने इंटरव्यू में बात रखी है, जो खुलासा किया है, उससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं और आपको इस मंच से बताना चाहता हूं कि सबसे पहला उनने जो खुलासा किया वो जब वो जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे, एक बहुत बड़ा अटैक सीआरपीएफ के हमारे जवान, हमारे देश के सपूतों के ऊपर हुआ, जो 10 से 15 दिन तक जम्मू और कश्मीर में घूम रही थी, जो पाकिस्तान से आई थी, उस आरडीएक्स की गाड़ी को उस सरकार ने नहीं रोका। एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि मैं खुद रक्षा विभाग के अंदर मंत्री रहा हूं और गृह मंत्रालय में भी मंत्री रहा हूं, सीआरपीएफ भी और उधर इंडियन आर्मी के बहुत नज़दीकी से मैं जानता हूं। मैं जानता हूं जो एसओपीज होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसकी पालन ना होने से ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आप सोचिए कि एक बहुत खतरनाक रास्ते से सीआरपीएफ का कॉन्वॉय जाता है। सबसे पहले तो इस तरह का जब मूवमेंट होता था तो भारतीय वायुसेना की जो ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन होती है, जो काफ़ी तादाद में भारत के पास है, उनके अंदर ये कॉन्वॉय जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा दिखा है कि इतने खतरनाक इलाके के अंदर ये कॉन्वॉय को रोड से भेजा गया।
क्योंकि भारत सरकार ने उचित नहीं समझा कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, उनकी जो जान है उसकी रक्षा करने के लिए उन्हें उचित नहीं समझा। वहाँ से जाता है, आसपास के 10 और 15 किलोमीटर तक सारा मूवमेंट बंद हो जाता है। ये एक एसओपी है, ये एक नियम बना हुआ है कि 10 और 15 किलोमीटर दूर में एक साइकिल वाला नहीं जा सकता है, और वहीं कुछ मीटर दूर आरडीएक्स की गाड़ी उनके लिए इंतजार कर रही थी। हमारे देश के सपूत शहीद हो जाते हैं। श्री सत्यपाल मलिक साहब बहुत चिंतित होते हैं और वो प्रधानमंत्री को फोन करते हैं। प्रधानमंत्री अपनी फोटो खिंचवा रहे थे कॉर्बेट नेशनल पार्क में, फोटो शूट चल रहा था उनका। उनके पास समय नहीं था कि जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ एक्शन लें, कुछ सोचें, कुछ के ऊपर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये नहीं कहा सत्यपाल मलिक जी से कि बहुत दुखद बात है, इसके ऊपर तुरंत सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, आसपास के पूरे इलाके के अंदर छावनी बनानी चाहिए, पूरे इलाके को, पूरे प्रदेश को सील करना चाहिए। ये नहीं बोले वो ये बोले कि चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए। उसके बाद अजीत डोवल साहब, जो इस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो ये सरकार चला रहे हैं, वो फोन करते हैं सत्यपाल मलिक जी को, गवर्नर साहब को, और कहते हैं चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए। सत्यपाल मलिक जी को समझ में नहीं आया कि सरकार का ये कैसा रिएक्शन है। ये चुनाव चल रहा होता है उस समय पर, लोकसभा चुनाव, जब उनका शव दिल्ली आता है तो सारे मंत्री और प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं घड़ियाल के आंसू टपकाने के लिए, और दूसरी ओर श्री सत्यपाल मलिक जी का ट्रांसफर कर दिया जाता है गोवा। कहाँ महामहिम जम्मू और कश्मीर के, और कहाँ उनको पनिशमेंट दी जाती है गोवा के अंदर। गोवा के अंदर भी आरएसएस के प्रमुख और बहुत ही बड़े आरएसएस के बड़े नेता राम माधव जी उनको फोन करते हैं 7 बजे, 300 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, अलग अलग कंपनियों का फायदा करिए। जब सत्यपाल मलिक जी उसके लिए मना कर देते हैं तो आपका ही पड़ोसी राज्य मेघालय के अंदर सत्यपाल मलिक जी को भेज दिया जाता है। तो आप के द्वारा मैं जनता के सामने बात रखना चाहता हूं कि ये सरकार भ्रष्ट तो है ही, लेकिन ये सरकार देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर चुकी है। ये सरकार ने इस देश के नौजवान सैनिकों का मान और सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाया। सबों के सामने और मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी आरोप लगता है तो उसका स्पष्टीकरण हम देते हैं। कोई भी आरोप लगता है तो आप प्रेस के मेरे मीडिया साथी आप तुरंत अपना कैमरा और माइक ले जाकर हमसे पूछ लेते हैं कि फला आपके बारे में ये बोल रहा है, आपका क्या कहना है। तो आज लगभग 15 और 20 दिन हो गए इस खुलासे से, लेकिन प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज तक इसके बारे में एक शब्द नहीं बोला है। सत्यपाल मलिक साहब ने बहुत गहरे और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा करे हैं, आरोप लगाए हैं। अगर ये आरोप गलत है, अगर सत्यपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को
इस देश के सामने आना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि सतपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं। वो 40 परिवार की जो महिलाएं हैं, जो विधवा हुई हैं, वो छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ हुए हैं, उनको नहीं बताते हैं कि पुलवामा में जो आक्रमण हुआ है उसके बारे में खुलासा नहीं करते हैं जब तक कांग्रेस पार्टी और हमारे सभी सहयोगी दल ना सोएंगे और मेहनत पूरे देश भर में घूमते हुए हम पूरे देश के अंदर और हर घर में जाकर ये मांग करेंगे। मैं आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा बताने के लिए हाजिर हुआ था। आपको नहीं लगता कि इसको नहीं लगता? देखिए, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जब ये अटैक हुआ, आपने उसी समय पर अगर आपकी खुद के चैनल की क्लिप निकालेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और उसमें श्री राहुल गांधी जी भी उसके अंदर हैं, वो उस समय पर अध्यक्ष होते थे हमारे कांग्रेस पार्टी के। उनने इस बात को सबसे पहले उठाया था कि जो पुलवामा में जो अटैक हुआ है उसके दाल में कहीं काला है, क्योंकि आप इसकी पूरी टाइमिंग देखिए इस अटैक के लिए। आप ये देखिए कि जब सीआरपीएफ हवाई जहाज में इस कठिन इलाकों से जाती है तो इस बार ही क्यों सीआरपीएफ को रोड से भेजा गया, इनको हवाई जहाज से क्यों नहीं भेजा, उनको बुलेट प्रूफ ट्रक के अंदर क्यों नहीं भेजा, और उसके चुनाव के दौरान ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सामने आता है, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये हमारी मांग थी 2019 में भी।